हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी, योर ऑप्शंस आर, इट्स वेलोसिटी यानी सेम रहेगा, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी यानी वेलोसिटी हाफ हो जाएगा, ट्वाइस इट्स वेलोसिटी यानी डबल हो जाएगा, और 4 टाइम्स इट्स वेलोसिटी। थिंक अबाउट इट। The correct option is 4 times its velocity. Now let's understand how. So सबसे पहले हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन यानी जो डेल एक्स है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज डेल पी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। हम दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते अगर हमने इनको साइमल्टेनियसली मेजर किया। एंड मैथमेटिकली हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करते हैं डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कार्ड बाई 2, या फिर हम लिख सकते हैं 8/4/5. ओके, हियर एच कार्ड इज द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो अगर हमें पोजीशन ज़्यादा एक्यूरेटली पता हो तो हम मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ मेंशन्ड है। सो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने कहा था कि हर वो पार्टिकल जो मूव कर रही है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसके वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल्स टू एच बाई पी, एंड पी है उसका मोमेंटम यानी एच बाई एम वी। ओके, नाउ क्वेश्चन में गिवन है जो पार्टिकल का लोकेशन है दैट इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डेल एक्स इन दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा। नाउ we will substitute this value of lambda into this equation. So this equation will become lambda del p greater than equals to h cut by 2. As the de Broglie wavelength is related to momentum by this formula जो मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, lambda equals to h by p. Now uncertainty in momentum is expressed as, हम del p को इस साइड रखेंगे एंड lambda को इस साइड ले जाएंगे. So del p is greater than equals to h cut by 2 lambda, and h cut को हम अगर h by 2 pi लिखे then h by 4 pi lambda. Now हमें पता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, सो हम मोमेंटम p के जगह mv को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड डेल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 pi lambda, या फिर हम h by 4 lambda भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू h by 4 lambda के जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी h by p यानी h by mv equals to mv by 4. So the uncertainty in the velocity is at least v by 4 यानी 4 times its velocity. एंड ये हमने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके प्रूव किया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.